हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और यहाँ पे हम देख चुके थे कि किस तरीके से कैथेड्रल टाउन्स जो थे वो ग्रो हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो एक तरीके से अबॉट शुगर हैं, उन्होंने क्या बोला है, जो क्या थे अबॉट, जो द एबे ऑफ सेंट डेनिस नियर पेरिस के अंदर एक अबॉट, जो एक मेजर जो उनका रोल था वो वहाँ पे ये था। और वो क्या बोलते हैं कि ये जो चर्च वगैरह है यहाँ पे जब फीस्ट डेज होते हैं तो इनएडिक्वेसी है, जिसकी वजह से वुमेन को और अदर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, नॉइजी कन्फ्यूजन होता है, और उसके अलावा भी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो हमने क्या चूज किया है कि हम इस लैंड को बड़ा बनवाएंगे, हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाएंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम नई विंडोज लगवाएंगे, विंडोज बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने इस समय कही थी। अब देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है चैप्टर का, दैट इज क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले तक तो देख रहे थे कि भैया इतना सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, अभी अचानक से क्या हो गया कि क्राइसिस आ गया, तबाही आ गई। तो अर्ली 14th सेंचुरी में जो यूरोप का इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया। क्यों स्लो डाउन होना शुरू हो गया? क्योंकि इसके कुछ मेजर रीजंस थे। मेजर रीजंस में जो फर्स्ट रीजन था ना वो ये था कि जो हमारा समर्स थे वो कैसे थे, वार्म समर्स आ गए थे, जिसकी वजह से आराम से एग्रीकल्चर हो रहा था। लेकिन अब वो समर वाला पीरियड खत्म होता जा रहा था, अब जो समर थे वो कोल्ड होने लग गए थे, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज 1 महीना हर साल घट रहा था किसका, जो हम एग्रीकल्चर को दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। और जैसे ही प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट का कम हो गया। तो इस वजह से चीज़ें में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो एक रीज़न तो ये था कि समर सीजन अब उतना लंबा नहीं था। दूसरा क्या था कि स्टॉर्म्स भी आए थे, ओशनिक फ्लड्स भी आए थे, जिसकी वजह से भी तबाही मची थी। उसके बाद क्या दिक्कत हुई थी कि कुछ सालों तक जो एग्रीकल्चर हुआ था ना बहुत ही दबा के किया गया था, जिसकी वजह से इंटेंसिव प्लगिंग हो गई। और 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होने के बावजूद जो सॉइल था वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया था, वो नष्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन के बारे में प्रॉपर टेक्निक्स हमको नहीं पता थी, जिसकी वजह से जो पैस्चर लैंड्स थे वो कम हो गए, कैटल्स भूखे मरने लग गए, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और खाना बिल्कुल कम होता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से क्या समस्या हो गई कि इसका जो इमीडिएट रिजल्ट है वो क्या था, वो था फेमाइन, अकाल पड़ जाना। बहुत सारे ऐसे फेमाइंस से सीवियर फेमाइंस ने यूरोप को क्या करा, हिट करा बिटवीन 1315 से 1317 तक। और 1320 में तो मैसिव डेथ हुई है सारे कैटल्स की। अगर एडिशन की बात करें हम, तो जो ट्रेड था उसका सत्यानाश होना शुरू हो गया था, और जो मनी थी, मेटल मनी थी, वो भी बन नहीं पा रही थी, क्योंकि सिल्वर माइंस जो थे उनमें शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो करेंसी बन रही थी वो भी चीपर मेटल की बनने लग गई। और यहाँ पे भी तबाही थमी नहीं थी, इससे भी खतरनाक तबाही क्या हुई कि जो यूरोप से शिप्स आती थी उसमें क्या होता था कि खाना सामान गुड्स वगैरह तो आते ही थे, उसके साथ साथ रैट्स भी आ गए। तो शिप के साथ जो रैट थे उनकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, प्लेग्स फैल गए, और जिसको उन्होंने ब्लैक डेथ का नाम दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। और जो एपेडेमिक था ये कब फैला था, 1347 से 1350 के बीच में। जो मॉडर्न एस्टिमेट की अगर हम बात करें ना, तो लगभग 20% पॉपुलेशन जो यूरोप की थी वो खत्म हो गई थी। और कुछ प्लेसेस तो ऐसे थे जहाँ पे 40% तक पॉपुलेशन भी जो थी वो खत्म हो गई थी। अगर हम जियोवानी बोकाशियो की बात सुने, इटालियन ऑथर है, वो क्या कहता है कि हमें नहीं पता था कि कितने मेन, कितनी खूबसूरत लेडीज, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आज आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पर कल वो अपने एंसेस्टर्स के साथ किसी और दुनिया में ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। जो कंडीशन थी ना लोगों की, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग डेली मर रहे थे। कोई सारे लोग तो ऐसे मर रहे थे जिनकी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था, डेड बॉडीज कोई उठाने को तैयार नहीं था, डेड बॉडीज सड़ती रहती थी, रॉटन हो जाती थी।
मल्टीपल डेड बॉडीज एक एक जगह पे पड़ी रहती थी, फिर भी कुछ नहीं होता था। सो ये बहुत ही बुरी हालत उस समय की हो गई थी। ट्रेड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो सिटीज़ को बहुत नुकसान हुआ था। सिटीज़ के अलावा मोनास्ट्रीज, कॉन्वेंट्स, मतलब आप समझो एक जने को प्लेग लग गया ना तो उसके आसपास हर जने को प्लेग लग जाता था, और सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो थे। अब जो प्लेग था उसने अपना वर्स्ट जो था, इन्फेंट्स, बहुत इन्फेंट कौन होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, जो 1-2 दिन से 10-15 दिन तक के होते हैं, यंग पीपल पे, एल्डरली पे, सब पे इन्होंने बहुत बुरी तरीके से असर किया। और उसके अलावा जो ये पॉपुलेशन थी यूरोप की 73 मिलियन थी 1300 में, और 1400 तक जाते जाते ये सिर्फ 45 मिलियन रह गई थी। इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस और ये डेडली क्राइसिस एक साथ मिलके काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई। अब डीपॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, लेबर शॉर्ट हो गई। लेबर शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा, मैन्युफैक्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। अब आप ये सोचेंगे एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस तो बढ़ने चाहिए थे, कम क्यों हुए? तो एक चीज़ समझिए कि मान लो कोई चीज़ की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, पर उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम हो गए। तो अगर खरीदने वाले लोग ही बहुत कम हो जाएंगे तो मैं उस चीज़ को महंगा तो बेच ही नहीं सकती हूँ ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो गए, लेबर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब इतने सारे लेबर्स की डेथ हो चुकी थी कि जो लेबर बचे खुचे थे वो आराम से डबल प्राइस मांग सकते थे अपने अर्लियर वेजेस का। अब सोशल अनरेस्ट में क्या आता है, जो लॉर्ड्स की इनकम थी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई। उन्होंने क्या करा कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे उनके दे केम डाउन, और जो वेजेस थे लेबरर की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करी, बहुत बेईमानी करने की कोशिश करी, बट चाहे कितना भी हो जाए दिक्कत तो थी। और अगर जो लॉर्ड थे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तो पीजेंट्स उनसे वॉलेंटली उस चीज़ को अपोज कर रहे थे। जो बेटर एजुकेटेड लोग थे वो भी इसे अपोज कर रहे थे। तो अपोजिशन फ्लैंडर्स में होता है, फिर फ्रांस में 1358 में, 1381 में इंग्लैंड में होता है। ये रिबेलियंस को बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया था। पर इसको क्रश करने के बावजूद भी ना जो लॉर्ड्स थे वो उतनी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए जितनी पोजीशन पे वो पहले हुआ करते थे। पीजेंट्स ने उन पोजीशन पे इनको दोबारा नहीं पहुंचने दिया, उन्होंने ये चीज़ क्या करी, कंट्रोल करके रखी। तो इस तरीके का बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो वहाँ पे होना शुरू हो गया था। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए थे ये हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.